प्रिय बंधुओं, आज आपके लिए सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का मंत्र लेकर के उपस्थित हूँ। विषय है स्वास्थ्य का सरल मंत्र, छोटा निवाला अधिक चबाना। आप दुबले पतले हों, छोटे हों, लंबे हों, मोटे हों, नाटे हों, गोरे काले हों, स्त्री या पुरुष हों, बच्चे या बड़े हों, कुछ भी हों, रोगी हो या निरोगी हो, सब पर यह नियम लागू होता है। सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि हमारे भोजन का पाचन है मुंह से शुरू होता है। तो हमारी बाइट होती, जो कौर होता है, ग्रास होता है, इसे निवाला बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है, आप समझिए इसको। तो उसको मुंह में रखते हैं तो बड़ा बाइट है, कम चर्वण क्रिया हुई, गट से अंदर चला गया, 2-4 बार मुंह घुमाया अंदर, 2-4 घुमाया मतलब 2-4 मिनट में, 5 मिनट में भोजन खत्म, समाप्त हो गया। तो छोटा निवाला ग्रास जो बाइट है तो छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी बाइट होगी उतनी भोजन हमें तृप्ति देगा और कम भोजन में ही हमारा पेट भर जाएगा। और गट 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 जब जल्दी जल्दी हम खाते जाते हैं तो दिमाग को सूचना मिलती है देर में, तब तक पेट भर जाता है, थैला फैल जाता है, वहीं से पेट लटकना शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन मुख से जब लार मिलेगी, सलाइवा उसमें मिलेगी, भोजन में धीरे धीरे चबाएंगे, कार्बोज का पाचन मुंह से शुरू हो गया। लार में एंजाइम्स हैं। अब ये अच्छी तरह से चबाया हुआ चर्वण क्रिया ठीक तरीके से हो जाएगी तो भोजन अमाशय में पहुंचेगा। तो अमाशय में ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा अमाशय को। अमाशयिक रस जो है, गैस्ट्रिक जूस है, वो उनको पचाएंगे और भेज देंगे। इससे आप पूरे मुंह से लेकर के एनस तक, गुदा द्वार तक के पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो मुंह में जितनी देर तक भोजन आप रखेंगे उतना ही अच्छा उपचेगा, उसका अवशोषण होगा और मल विसर्जन भी ठीक तरीके से होगा। जो पाचक रस बनेंगे, अवशोषण ठीक तरीके से होगा तो देह पुष्ट होगी और मजबूत होगी, देह काम करने योग्य बनेगी। और ये भोजन ही औषध बन जाता है। देर तक चबाया गया भोजन ही औषध बन जाता है। जितनी भी गैस की समस्या हैं, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, जो ब्लोटिंग होती है, डकारें आ रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है? जल्दी खा गए, टीवी देखते हुए खा गए, बात करते हुए खा गए, बात खाते भी निगल गए, कभी जल्दी कभी देर में। तो बात करते समय भी मुंह खुला रहता है तो वायु अंदर जाती है। बहुत ज्यादा आप साधना कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य की साधना है, सौंदर्य की साधना है। जितने ज्यादा चबाएंगे उतने ज्यादा चेहरा खिलेगा। कि पेट साफ, रोग साफ, पेट साफ रहेगा तो चेहरा खुलेगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा, रक्त शुद्ध रहेगा। शरीर उनमें से, क्योंकि हमारे पेट में दांत नहीं है, आंतों के दांत नहीं होते, अमाशय में दांत नहीं होते, दांत परमात्मा ने यहाँ पर बनाए हैं। तो दांतों से जो ग्रास को हम 30-32 बार चबाने की, 32 दांत है तो 32 बार चबाओ, ये कहा गया है। फार्मूला भी यही है, ईट द लिक्विड्स एंड ड्रिंक द सॉलिड्स। जो ठोस चीजें हैं उनको इतना चबाओ, जैसे चना है, भुने चने हैं, तो इतना चबाओ कि मुंह में पानी बन जाए, मलाई बन जाए। ये है ढंग खाने का। और दूध को पीना नहीं है, दूध को खाना है। दूध को मुंह में रखकर घुमाओ, उसको पियो। जो ठोस चीजें हैं और तरल चीजें हैं उनको खाओ, ताकि उसमें लार मिले। छोटा बच्चा कितना दूध पी जाता है, स्तनपान करता है और वो सब ठीक रहता है। कदाचित हो जाता है किसी को डायरिया हो या कुछ हुआ, वो अलग समस्या है, कहीं गड़बड़ी होगी। लेकिन यही 1 गिलास दूध पी लेते, मैं देखता हूँ दूध तुरंत ही शौचालय में जाते हैं, भागते हैं, शौच के लिए चले जाते हैं। गड़बड़ी कहाँ पर है? गट 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 पी गए। जितने बड़ा फूट जाता है उतने बड़ा अंदर तक्का बनेगा जाकर, फिर जो उसको तोड़ेगा शरीर, वहीं गड़बड़ी शुरू होती है। तो मेरा कहना है कि गुणवत्ता युक्त भोजन होना चाहिए। भोजन गुणवत्ता युक्त है सभी लोगों के अंदर, बड़ी उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल कर रखा है, घर का बनाया गया भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेहत क्यों गड़बड़ है? बहुत मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गड़बड़ी कहाँ पर है कि आपने भोजन तो गुणवत्ता युक्त है, अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, पकाया गया है, प्रसन्नता पूर्वक जो भी खिलाने वाला है खिला रहा है, लेकिन आप नहीं खा रहे हो। वैसे आपका मन कहाँ है? आप उसमें दुखी हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं। तो प्रसन्नता मतलब नहीं हा 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 खिलखिला के खा रहे हैं, वो भी नहीं है। कि न हम खिन्न मन से, प्रसन्न मन से खाना, मन प्रसन्न होना चाहिए। खाएंगे अच्छी तरह चबा करके खाएंगे तो ये गुणवत्ता एक तो भोजन है,
ये हमारी चबाने से औषध बन जाएगी। और फल पाकांता औषधि, जो हम वे भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ही औषधि है। उससे हमारा तन और मन दोनों का ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।